भी आप तैयारी करते हैं यूपीएससी या आईएएस एग्ज़ाम के लिए, तो इसको फुल फ्लेजेड पूरे मन से करना। सिलेबस बड़ा होता है लेकिन मुश्किल नहीं होता है। मैं ये सबको कहता हूँ कि हमारे हाथ में कोशिश होती है, तो अपनी कोशिश में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। यूथ भी अब जो है आगे आ रहे हैं, अलग अलग जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की एवेन्यूज़ हैं उनको अवेल करते हैं, खेल कूद में बहुत अच्छा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में मुझे लगता है एक तो हालात बहुत बदले हैं, बहुत बेहतर हुए हैं। जो में बहुत इनोवेशन हुआ है, बहुत कहीं पे स्वास्थ्य में अच्छा काम हुआ है, कहीं पे हेल्थ में अच्छा काम हुआ है। कहीं एक तो जो श्रीनगर शहर है, मैं वहाँ पे लगभग 2-3 साल ऑलमोस्ट जो वहाँ म्यूनसिपल कमिश्नर की हैसियत से मैंने काम किया है। वर्ष 2016 में यूपीएससी के टॉप 2 रैंक में एक ऐसे शख्स का नाम आया जिसके बाद जो है लगा कि और भी ऐसे शख्स का नाम आना चाहिए, और वो शख्स भी इस वक्त हमारे साथ हैं। आप देखिए अतहर अमीर खान जी है, जो पिछले समय पहलगाम में भी थे और जम्मू कश्मीर के अनेक जगहों पर रह चुके हैं, और अभी रायपुर में जो है 2 दिवसीय गुड गवर्नेंस क्षेत्रीय सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। सर, आप शामिल हुए हैं इस कार्यक्रम में, आपने क्या बताया है अपना काम अभी तक यहाँ पर? सबसे पहले ये जो आज यहाँ कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज़ की है गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ और भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंस ने, इसमें पूरे देश भर के अलग अलग स्टेट से, अलग अलग यूटीज़ से, अलग अलग जगहों से ऑफिसर्स आए हैं। उन्होंने अपने काम की जो है यहाँ पे डिस्प्ले किया, उसके बारे में बताया। काफ़ी राज्यों में बहुत इनोवेशन हुआ है, बहुत कहीं पे स्वास्थ्य में अच्छा काम हुआ है, कहीं पे हेल्थ में अच्छा काम हुआ है, कहीं पे अर्बन डेवलपमेंट में अच्छा काम हुआ है, कहीं पे ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी में अच्छा काम हुआ है। उस सब के बारे में ऑफिसर्स ने यहाँ पे डिटेल में अपनी जो है प्रेजेंटेशंस दी। तो बड़ा एक सीखने का बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ रहता है। सर, आप जो है उस जगह से आते हैं जहाँ पे कहा जाता है कि आतंकी हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। लाल चौक जो बहुत फेमस है, जिसको देश ही नहीं बल्कि दुनिया में जाना जाता है कश्मीर का, उस जगह को आपने कैसे वहाँ पर डेवलपमेंट किया है? एक तो जो श्रीनगर शहर है, मैं वहाँ पे लगभग 2-3 साल ऑलमोस्ट जो वहाँ म्यूनसिपल कमिश्नर की हैसियत से मैंने काम किया है। तो उसमें हमने अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन की स्मार्ट सिटी के अंदर वहाँ पे वो इनिशिएटिव्स काफ़ी सारे लिए थे। लगभग 150 के आसपास प्रोजेक्ट्स हैं जिनको इम्प्लीमेंट किया गया। उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जो इलेक्ट्रिक बसेस शुरू की थी। लाल चौक का जो पूरा जो सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कहते हैं उसको, जो शहर मेन है, उसकी अपग्रेडेशन, वहाँ की सिवरेज, वहाँ का ड्रेनेज नेटवर्क, जो बिजली होती है सबको अंडरग्राउंड करना, फिर शहर को एक वॉकेबल सिटी बना लेना। हमारी एक टूरिस्ट सिटी है, बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, आम लोग आते चलते हैं, तो किसी को चलने में दिक्कत नहीं हो, एक वाइब्रेंट सिटी रहे। हमारा दरिया है झेलम, रिवर झेलम के दोनों साइड से रिवर फ्रंट डेवलप हो। डल लेक जो है बड़ा प्रसिद्ध है, उसके अराउंड पूरा जो लेक फ्रंट है वो डेवलप हो। ओल्ड सिटी हमारी है जहाँ पे हेरिटेज धरोहर है, वहाँ का अपग्रेडेशन इम्प्रूवमेंट हो। तो ये बड़ा एक एक्सटेंसिव अर्बन डेवलपमेंट का काम श्रीनगर में हुआ है। आज जैसे अभी मैं कुलगाम में हूँ, तो कुलगाम ज़िले में भी इस समय जो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट है, जिसमें पब्लिक जो हमारे सोशल सिक्योरिटी, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं, इनकी सैचुरेशन, वहाँ के एग्रीकल्चर, वहाँ के हॉर्टिकल्चर, फिशरीज़ को अपग्रेड करने की, तो उस बारे में मेरी प्रेजेंटेशन थी कुलगाम के बारे में आज। सर, खासकर जम्मू कश्मीर से आप आते हैं, तो मैं वहीं से ही पूछूंगा आपका कि वहाँ की यूथ को आप क्या कहेंगे, क्योंकि ये देखा जाता है कि आतंक के रास्ते पे चले जाते हैं वो, और जो मुख्य धारा में उनको जुड़ना चाहिए वो नहीं दिखाया जाता। हालांकि आपके आने के बाद, आपके सिलेक्शन होने के बाद जो बहुत उम्मीदें लोगों को हुई है। जम्मू कश्मीर में मुझे लगता है एक तो हालात बहुत बदले हैं, बहुत बेहतर हुए हैं। इसके साथ साथ में जो हमारे यूथ है, फॉर एग्ज़ाम्पल जिस ज़िले में अभी मैं कलेक्टर हूँ, वहाँ पहले सबसे ज़्यादा ये टेररिज्म अफेक्टेड ज़िला माना जाता है जम्मू कश्मीर का, लेकिन अब बहुत ही कोई, इनफैक्ट इस साल भी किसी ने भी टेररिज्म ज्वाइन नहीं किया है। यूथ भी अब जो है आगे आ रहे हैं, अलग अलग जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की एवेन्यूज़ हैं उनको अवेल करते हैं, खेल कूद में बहुत अच्छा कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, हमारी स्टेट यूटी की सिविल सर्विसेज हो, एंटरप्रेन्योरशिप। इनफैक्ट हमारे ज़िले में बहुत आपने बताया जैसे टेररिस्ट घटनाएं कम हुई हैं, इसके पीछे रीज़न क्या रहा? बहुत सारी चीज़ें। एक तो जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उन्होंने जो काम किया है जो टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज़ करने के लिए, नेटवर्क्स को तबाह करने के लिए, पुलिस ने, आर्मी ने, सीएपीएफ ने बहुत अहम रोल है इसमें। जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत काम किया है। इसी के साथ जो दूसरा पहलू इसमें होता है कि लोगों तक पहुंचने के लिए, यूथ को एंगेज करने के लिए, यूथ तक जो है सरकारी सुविधाएं पहुंचाने के लिए, या आम जन तक जो है गवर्नमेंट का
जो पैसा होता है वहाँ तक पहुँचाने के लिए, सिस्टम्स बनाने के लिए। तो इससे बहुत काम हुआ है। टूरिज़्म बहुत पनपा है इस समय, बहुत इनफैक्ट जहाँ भी आप जाएंगे होटल्स श्रीनगर में हो, श्रीनगर के बाहर जो गुलमर्ग है, पहलगाम है, सोनमर्ग है, बाकी जगह भी हैं, वहाँ होटलों में जगह नहीं मिलती है। सो ओवरऑल एक टूरिज़्म है, हैंडीक्राफ्ट्स है, जो हमारी स्ट्रेंथ्स हैं उसमें बहुत बढ़ावा मिला है और भी आगे बहुत कुछ करने की ज़रूरत है। बट जहाँ तक मुझे लगता है कि अब वो दिशा, एक वो डायरेक्शन एक मिल गई है। लास्ट सवाल है, यूपीएससी तैयारी करने वाले यूथ को क्या मैसेज है आपका, क्योंकि आप भी सेकंड में आए लेकिन इससे पहले की तैयारियां तो चलती रही, तो ऐसे यूथ को क्या कहेंगे? दो तीन चीज़ें। एक तो जब भी आप तैयारी करते हैं यूपीएससी या आईएएस एग्ज़ाम के लिए, तो इसको फुल फ्लेजेड पूरे मन से करना है। ऐसा नहीं है कि कुछ और चल रहा है, तो फुल डेडिकेशन के साथ काम करना है, अच्छे से अपना टाइम प्लान करना है, एग्ज़ाम को समझना है। बहुत मुश्किल एग्ज़ाम नहीं है, इसका सिलेबस बड़ा होता है लेकिन मुश्किल नहीं होता है, तो इसमें टाइम लगता है, वो वक्त देने की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से जब हम पुराने पेपर प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस की, पेपर्स की, उससे हमारी एफिशिएंसी बेहतर हो जाती है, फीडबैक उससे अच्छा मिलता है। टेस्ट लिखने की ज़रूरत होती है, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। और क्योंकि इसमें साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं, कई बार 3 साल 4 साल भी लग जाते हैं, तो एक कंसिस्टेंसी, अपनी एक मोटिवेशन मेंटेन करने की ज़रूरत होती है। और मैं ये सबको कहता हूँ कि हमारे हाथ में कोशिश होती है, तो अपनी कोशिश में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। कल को ये नहीं रहना चाहिए कि मैंने यार ये नहीं किया, तो अपनी तरफ से 100%। अगर सिलेक्शन होता है तो बहुत अच्छा, अगर नहीं होता है तो भी आपने जब 2 साल 3 साल जब मेहनत की होती है, ये पढ़ाई इस तरीके की है कि आपको जनरली किसी भी फील्ड में आप काम करोगे तो उसमें आप बड़ा एक अच्छा काम कर सकते हैं। आपको एक ओवरऑल चीज़ों का पर्सपेक्टिव मिलता है, इकॉनमी के बारे में पढ़ते हो, ज्योग्राफी के बारे में पढ़ते हो, इतिहास पढ़ते हो, लिटरेचर पढ़ते हो, आप साइंस की चीज़ों के बारे में जानकारी रखते हो। तो एक आम जिसने पढ़ाई नहीं की होती है और आपके पर्सपेक्टिव में बड़ा एक अंतर रहता है कि हाँ जी, ये उससे वो अंतर आगे जाके आपको जिस भी फील्ड में आप जाते हैं बड़ा उससे उसको आपको हेल्प करता है। थैंक यू। तो आपने सुना अतहर अमीर खान साहब हैं जो कलेक्टर हैं वहाँ पर, और बता रहे हैं कि किस तरीके से युवाओं को अब आगे आना चाहिए। और उन्होंने कहा कि यूपीएससी की तैयारी जो है बेहद आसान है। वही उन्होंने कहा है कि अब कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जो आतंकी घटनाएं हैं वो भी कम हो रही है। कैमरामैन लखन शर्मा के साथ सौरभ सिंह परिहार, 24 रायपुर।